10/3 को अगर भाग देंगे तो 3.333 डॉट डॉट क्या आता है, इंफिनिटी देता है। तो हम यहाँ एक सिस्टम लेकर आते हैं जिसे बार सिस्टम कहते हैं। भैया जैसे क्या कहते हैं, अगर 3.333 डॉट 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 इंफिनिटी, लड़के पूछते हैं अगर इसे हम लिखना ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो हम वहाँ एक सिस्टम लेकर आएंगे जिसे कहते हैं बार सिस्टम। बार सिस्टम भैया वही लगेगा जो संख्या बार बार आए और कहाँ तक आए, अनंत तक। तो वो संख्या हम एक बार लिखकर वहां हम बार का प्रयोग कर सकते हैं। जिससे इसे हम 3 बार बार आ रहा है ना, तो यहाँ बार लगा देंगे। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। भैया ध्यान से देखो, 7 दशमलव हमने देख लिया। ठीक, अब अनावर्ती देखना है। क्या देखना है, अनावर्ती आसान। ठीक, अनावर्ती आसान। ठीक, अनावर्ती आसान। भैया अनावर्ती आसान दशमलव वे संख्या होते हैं जब किसी हम भिन्नात्मक संख्या को भाग दें और दशमलव के बाद भिन्न भिन्न अलग अलग संख्या, भिन्न भिन्न या अलग अलग संख्या अपरिमित रूप से अनेकों बार आए। मतलब कोई भिन्न संख्या है और हम भाग दे दें तो दशमलव के बाद अलग अलग संख्या अनंत तक जाए, यानी पूर्णतः विभाजित ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, अनावर्ती आसान। उसे क्या कहते हैं भैया, अनावर्ती आसान। जिस एग्जांपल्स में हम पहले छोटा सा एग्जांपल लेंगे, 22 बटा कितना भैया, 7। अगर हम 7 को 22 में भाग दे दें तो 7 त्रिक भैया 21, कितना बचा, 1, दशमलव लगाए 0, 7 करने 7, कितना बचा, 3, दशमलव है ना, फिर 0 बाहर रखते हैं, 7 चौक भैया 28, कितना बचा भैया, 2, दशमलव है ना, 0 बढ़ा दें, 7 दूनी भैया 14, 7 दूनी 14, कितना बचा रिमाइंडर, 6, दशमलव है यहाँ, 0 बढ़ा दो, और 7 अट्ठे भैया 56, कितना बचा रिमाइंडर भैया 4, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दो, 7 पचे 35। मतलब इसी तरह हम भाग देते चले जाएंगे भैया, और दशमलव के बाद अलग अलग डिजिट आएगी। जैसे पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आएगा, वैसे फिर आएगा। ठीक, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आएगा, 1, 9, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक आएगा, इंफिनिटी तक आएगा। ठीक, यानी ऐसी संख्या क्या होती है भैया, अनावर्ती आसान। ऐसी संख्या क्या होती है, अनावर्ती आसान। ठीक, लिखना चाहिए, लिख लीजिए। चलो अब आगे देखते हैं। आगे भैया क्या है, अब हम संख्या तो पढ़ चुके हैं, अब पहले परिमेय संख्या पढ़ेंगे। कौन सी संख्या पढ़ेंगे भैया, परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या के अंतर्गत इसे रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो ध्यान से देखो, जो हमने तुम्हें दशमलव बताया उसी दशमलव से ही परिमेय संख्या और क्या बनती है, अपरिमेय संख्या बनती है। तो जैसे हमने क्या कहा, तुम्हारे किताब में भी लिखा है कि क्या कहते हैं, दशमलव संख्या या परिमेय संख्या की परिभाषा। ठीक, तो दशमलव संख्या से हम रिलेटेड है ये क्या, परिमेय संख्या। पूछेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो तुम क्या कहते हो कि वह संख्या, क्या भैया, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q does not equal to 0, जहां q does not equal to 0। मतलब भैया परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु भैया q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए भैया। ये परिभाषा ठीक है, ठीक, लेकिन हमने क्या बताया था कि अगर परिमेय संख्या का परिभाषा देना है तो हम एक परिभाषा ये भी देंगे। देखो ये परिभाषा अच्छी है, इसे भी आप जानना, लेकिन परिमेय संख्या
अगर लिखना है, कुछ अलग करना है, तो ये भी सुनते लेना और इसे याद करो जो मैं बता रहा हूँ। परमीय संख्या, ठीक भैया, अनावर्ती आसान दशमलव छोड़कर बाकी सभी संख्या, मतलब अगर कोई संख्या दी गई है वो अनावर्ती आसांत है तो उसे छोड़ दो, बाकी सब संख्या क्या कहलाएगी? परमीय संख्या। अब पूछोगे अनावर्ती आसांत किसे कहते हैं? जस्ट पीछे अभी मैंने पढ़ाया, अनावर्ती आसांत दशमलव पीछे भी पढ़ा। तो अनावर्ती आसांत दशमलव छोड़कर बाकी कोई भी दुनिया की संख्या हो, सब कौन सी संख्या होगी भैया? परमीय संख्या। कौन सी संख्या होगी? परमीय संख्या। ठीक, यहाँ जैसे एग्जांपल्स में लिख दे रहे हैं 1/2, 5/2, 7/5 ... ETC। देखो ये क्या है? ये P/Q है, P/Q है, P/Q है, जहाँ Q 0 नहीं है। तो ये संख्या कौन सी संख्या भैया? परमीय संख्या है। लिख लो। आगे देखो, अपरमीय संख्या देख लो, फिर संख्या पे हम सवाल लगवाएं। नोट कर लो जल्दी। चलो भैया, अब आगे देखो, अपरमीय संख्या। कौन सी संख्या भैया? अपरमीय संख्या, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। अपरमीय संख्या, तो भैया परिभाषा लिख लो। वह संख्या, कौन सी भैया? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, कर सकते हैं, उसे अपरमीय संख्या कहते हैं। उसे अपरमीय संख्या कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? अपरमीय संख्या कहते हैं। ठीक, ये तो हुआ किताब का परिभाषा, लेकिन जो हमें याद करना है सेकंड परिभाषा। ठीक, हम लिख दे रहे हैं, क्या कहते हैं? पढ़ाएंगे क्या? अनावर्ती आसान। क्या? अनावर्ती आसान। अनावर्ती आसांत मीन्स होता ही भैया है अपरमीय संख्या। कौन संख्या? अपरमीय संख्या। ठीक, जो संख्या हमने पीछे पढ़ा, जिसमें दशमलव में पढ़ा है हमने, क्या? अनावर्ती आसान। तो अगर हमें अपरमीय संख्या की परिभाषा बताना है तो वह संख्या जो अनावर्ती आसांत दशमलव है अपरमीय संख्या कहलाती है। क्या भैया? ये परिभाषा याद करो। वह संख्या जो अनावर्ती आसांत दशमलव है क्या कहलाती है? अपरमीय संख्या कहलाती है। ठीक, आप इसे लिख लो, ये भी जानते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी से ही क्वेश्चन लगा पाएंगे भैया, इससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे ज्यादा। ठीक है ना, आप नोट कर लो। चलो अब ध्यान से देखो, सवाल कल लगेगा लेकिन एक चीज सीख लो, इसे बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई। 10th में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया पाई कौन सी संख्या है? पाई परमीय है कि अपरमीय है कि दोनों है? तो पाई एक भैया अपरमीय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरमीय संख्या है। ठीक भैया, धन्यवाद। आगे काल सवाल होगा इस पर, फिर उसके बाद हम लासा मासा तथा संख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक।